नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है। मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंसुलिन के बारे में बात की कि इंसुलिन क्या है, क्यों लेना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डायबिटीज़ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन लगाने के तरीके के बारे में। इंसुलिन किस किस तरीके से लगाया जा सकता है, बॉडी के कौन से हिस्सों पे लगाया जा सकता है और इसको लगाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंसुलिन लगाने के तरीके क्या हैं। तो दोस्तों, इंसुलिन इंजेक्शन के साथ ही लगाया जा सकता है। अभी तक इंसुलिन की कोई गोली नहीं बन पाई है। इसको इंजेक्शन को लगाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमारे पास सिरिंजेस और वाइल्स रहती हैं और हम इस वाइल से सिरिंज में इंसुलिन भर के इसको लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हमारे पास इंसुलिन के पेन्स रहते हैं। इन पेन्स पे हमें नीडल लगा के इसे इंजेक्ट करना पड़ता है। और तीसरा तरीका है इंसुलिन पंप। 2 तरीकों के बारे में बात करेंगे, सिरिंज और पेन के बारे में, क्योंकि ये जो तरीके हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इंसुलिन पंप जो ऑप्शन है वो थोड़ी कॉस्टली ऑप्शन है, तो ज़्यादातर लोग उसको नहीं यूज़ कर पाते। इंसुलिन पंप के बारे में हम अलग से बात करेंगे अपने किसी और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरिंज और पेन से इंसुलिन कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जो इंसुलिन है वो बॉडी के किन किन हिस्सों पे लगाया जा सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारी बॉडी का हिस्सा है वो है हमारा पेट या एब्डोमेन। जो पेट का हिस्सा है वो इंसुलिन लगाने के लिए हम सबसे उत्तम मानते हैं। उसका रीज़न है कि पेट हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने पेट पे खुद इंजेक्शन लगा, पेट पे इंसुलिन सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है। सबसे अच्छा असर इंसुलिन का पेट पर ही देखा गया है। और पेट एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आपको बहुत सारे एरियाज मिल जाएंगे इंसुलिन के इंजेक्शन को रोटेट करने के लिए। अपने रिब्स के नीचे से लेके प्यूबिक बोन के ऊपर तक के हिस्से को हम इंसुलिन कहीं भी लगा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों कि अपने नेवल से या नाभि से 2 इंच के डिस्टेंस पे चारों तरफ हमें इंसुलिन नहीं लगानी। उसके अलावा पेट पर हम कहीं भी इंसुलिन लगा सकते हैं। 2 हिस्सों के बीच में कोशिश करें कि 1 इंच का गैप हो और इंसुलिन का जो लगाने का साइट है वो आप मूव करते रहें, ताकि जब तक आप सेम जगह पर वापस आए तो कई दिन निकल चुके हों। और ये भी याद रखें दोस्तों कि अगर आपके बॉडी के हिस्से पे कोई स्कार्स है, निशान है, चाहे किसी ऑपरेशन का निशान है, चाहे स्ट्रेच मार्क्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में अक्सर बन जाते हैं या जिनका वेट ज़्यादा बढ़ता है उनमें बन जाते हैं, किसी और तरह का कोई मोल्स हो सकते हैं, कोई ब्लेमिशेस या स्पॉट्स हो सकते हैं, अगर कुछ भी ऐसा आपकी बॉडी के ऊपर है तो उसके ऊपर इंसुलिन लगाना अवॉइड करें, क्योंकि उससे इंसुलिन का असर कम हो जाएगा। कुछ लोगों के पेट के ऊपर या बॉडी के हिस्सों पर वेरिकोस वेन्स रहते हैं, छोटे छोटे वेन्स हमें दिखते हैं डायलेटेड, उनके ऊपर भी इंसुलिन लगाना अवॉइड करें। पेट के अलावा दोस्तों, आप अपनी थाइस पे या बैक साइड पे, बटक्स पे भी इंसुलिन लगा सकते हैं। थाइस पर लगाने के लिए याद रखें कि ऊपर हिप जॉइंट से और नी जॉइंट से 4-4 उंगली का डिस्टेंस छोड़ दीजिए या 4 इंच का डिस्टेंस छोड़ दीजिए। बाकी का जो आपकी थाई का हिस्सा है, बाहर की तरफ का हिस्सा, उस पर आप इंसुलिन लगा सकते हैं। उसमें भी जगह छोड़नी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आपने पहली बार इंजेक्शन लगाया है, नेक्स्ट इंजेक्शन उसके 1 इंच नीचे लगाइए। इस तरह से जब आप उस जगह को मूव करते जाएंगे तो सेम जगह पर कई दिन के बाद बारी आएगी। बटक्स पे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं सेम वे में। और चौथी दोस्तों, आपकी आर्म्स हैं, आपकी बाजू पर भी आप इंसुलिन लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप याद रखें दोस्तों कि जॉइंट से आपको 3 फिंगर्स यहाँ से छोड़नी है, 3 फिंगर्स इस जॉइंट से छोड़नी है। जो ये पीछे का हिस्सा है जहाँ जनरली हमारी बॉडी का फैट रहता है, यहाँ पर आप इंसुलिन लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी रोटेशन करनी ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट डे अगर आपने यहाँ इंजेक्शन लगाया है, उसके बाद 1 इंच नीचे, फिर नीचे, इस तरह से अगर आप रोटेशन करते रहेंगे तो सेम जगह पर आप कई दिन के बाद ही वापस आएंगे। बाजू पे इंसुलिन लगाने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका सिर्फ एक ही हाथ फ्री होगा, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी अपनी
स्किन पकड़ने के लिए, ताकि आप इजीली इंजेक्शन लगा सकें। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं इंजेक्शन लगाने के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन पेन्स के बारे में। दोस्तों ये जो इंसुलिन पेन्स हैं ये दो तरीके के आते हैं। एक डिस्पोजेबल पेन्स या टेम्परेरी पेन्स हैं, जिसमें कि एक साथ 300 यूनिट्स का कार्ट्रिज पहले से ही मौजूद रहता है। ये पेन्स जो है ये खुल नहीं पाते, जिसकी वजह से जैसे ही इसमें इंसुलिन खत्म हो हमें इनको डिस्कार्ड करना पड़ता है, पेन को ही डिस्कार्ड करना पड़ता है। और दूसरा इंजेक्शन दोस्तों होता है जो परमानेंट पेन्स होते हैं या रीयूजेबल पेन्स होते हैं। ये जो पेन्स हैं जनरली इनके अंदर कार्ट्रिज डालने की जगह रहती है। इनको हम इस तरह से खोल पाते हैं, इसके अंदर कार्ट्रिज डाल के इसको हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये कार्ट्रिज फिनिश हो जाता है हमें ये कार्ट्रिज निकाल के नया कार्ट्रिज इसमें डालना है। जो दोस्तों इस्तेमाल है दोनों तरह के पेन्स का वो एक समान ही है। तो अब हम बात करते हैं इंसुलिन पेन के साथ इस्तेमाल होने वाली नीडल के बारे में। दोस्तों इस तरह की नीडल्स आती हैं जो हमें यूज करनी है। जनरली जब हम नई नीडल आती है तो वो इस तरह से कवर्ड रहती है। आपका पेन जनरली फ्रिज में होगा। सिर्फ सर्दियों में जब रूम टेम्परेचर हमारा बहुत कम रहता है तब आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। इसको धूप के सामने बिल्कुल नहीं रखना। पर ज़्यादातर टाइम्स में जैसे हमारे इंडिया में मौसम रहता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, हमें इस पेन को फ्रिज में ही रखना पड़ता है। तो इंजेक्शन लगाने से तकरीबन 20-25 मिनट पहले आपको इस इंजेक्शन को फ्रिज से बाहर निकालना है। अगर आप एक से ज़्यादा तरह का इंजेक्शन ले रहे हैं तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि चेक करना उस टाइम पर कि आप सही इंसुलिन निकाल रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए दोस्तों इंसुलिन का नाम ज़रूर चेक करें। हो सके मुश्किल लगे तो आप बाहर इंसुलिन का एक वाटरप्रूफ स्टिकर लगाकर नाम उसका लिख के रख सकते हैं। इसको 20 मिनट पहले तकरीबन फ्रिज से बाहर निकालिए। दूसरा दोस्तों, अगर ये इंजेक्शन आपका प्री मिक्स वाला इंजेक्शन है तो आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा। जैसे अगर ये आपका रेगुलर या प्लेन इंसुलिन है दोस्तों तो ये बिल्कुल क्लियर रहता है पानी की तरह, जैसे कि ये इंजेक्शन है हमारा। अगर ये आपका प्री मिक्स इंजेक्शन है तो जनरली ऐसा क्लाउडी इंजेक्शन रहता है। अगर आपका ये इंजेक्शन क्लाउडी है तो आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा। पेन के इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए दोस्तों इसको सिंपली आपको अपने हाथ के बीच में इस तरह से रखना है और इस तरह से इसको मिक्स करना है। 5-6 बार इस तरह से रोटेट करेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं इसको आराम से इस तरह से भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसको आपको जोर जोर से शेक नहीं करना। मिक्सिंग के बाद दोस्तों इस पे हमें इंसुलिन पेन की नीडल लगानी है। नीडल लेंगे, इसका ये कवर उतारेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से इसको घुमाते हुए इसका कवर अटैच करना है। जब ये पूरा अटैच हो जाए तो इसका आपको ढक्कन उतारना है। इसके 2 ढक्कन रहते हैं, एक ये बड़ा ढक्कन रहता है और दूसरा ये छोटा ढक्कन एक और रहता है। इसकी जो निडल रहती है दोस्तों ये बहुत छोटी और पतली निडल रहती है। इसको हमें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको इंजेक्शन लगाना है आपको अपने हाथ धोने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। डोज डायल करने से पहले दोस्तों इंजेक्शन की प्राइमिंग ज़रूरी है। ये प्राइमिंग हम करते हैं जब भी हम नया इंजेक्शन यूज़ करते हैं। अगर वो डिस्पोजेबल है तो फर्स्ट टाइम जब हम उसको लेके आए हैं। अगर आप परमानेंट पेन यूज़ कर रहे हैं तो जब भी आप ये कार्ट्रिज नया डालें तो उसकी प्राइमिंग करनी है। प्राइमिंग किस तरह से करते हैं, आपको नीचे का जो डायल है यहाँ से 4 यूनिट घुमाने हैं ताकि ये 4 तक आ जाए। उसके बाद निडल को ऊपर रखते हुए ही इसको हवा में छोड़ना है। अगर यहाँ से इंजेक्शन निकलना शुरू हो गया तो मतलब इसके अंदर हवा नहीं है, इसकी प्राइमिंग हो गई है। पर अगर इसमें से इंजेक्शन नहीं निकलता तो जब तक इसमें से इंजेक्शन निकलना नहीं शुरू होता आपको इसको प्रेस करना है। और अगर 4 यूनिट्स पूरे इंजेक्ट करने के 0 पे आने के बाद भी
आपका इंजेक्शन आना नहीं स्टार्ट हुआ तो आपको फिर से 4 यूनिट डायल करके इसको हवा में छोड़ना है जब तक कि इसमें से हमारा इंजेक्शन नहीं आना शुरू होता। प्राइमिंग करने के बाद दोस्तों आपको जो डोज लगानी है वो डोज डायल करनी है। डोज को डायल करने के लिए आपको इस डायल को ही घुमाना है। सपोज आपको 10 यूनिट लगाने हैं तो यहाँ से आप इस डायल को घुमाएंगे ताकि आपकी जो ये रीडिंग है ये 10 पे आ जाए। डोज डायल करने के बाद दोस्तों आपको ये इंजेक्शन लगाना है। तो जो भी आपने इंसुलिन की डोज साइट सिलेक्ट करी है लगाने के लिए है उसे आपको जनरली क्लीन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होने का डर है तब आप अल्कोहल स्वैब से या स्पिरिट स्वैब से इसको क्लीन कर सकते हैं। और याद रखें दोस्तों, अगर आप अल्कोहल स्वैब यूज कर रहे हैं तो पहले आपको उसको ड्राई होने देना है, उसके बाद आपको उसमें इंजेक्ट करना है। तो जब ये ड्राई हो जाए, अगर आपकी स्किन ठीक है, फैट टिश्यू ज़्यादा है आपकी स्किन में, तो आप इसको सीधा भी इंजेक्ट कर सकते हैं। पर जिन लोगों की जो लोग स्किनी रहते हैं, जिनकी स्किन पतली रहती है, उनके लोगों में स्पेशली इसको थोड़ी सी स्किन को आप पिंच कर लें, इस तरह से पिंच कर लें और इसको बिल्कुल 90 डिग्रीज पे स्किन में आपने डालना है। डालने के बाद स्किन को छोड़ दें और इसको इंजेक्ट कर दें। जब ये हमारा डायल 0 पे आ जाता है, 0 पे आने के बाद दोस्तों कम से कम 10 to 15 सेकेंड्स हमें इसको प्रेस करके रखना है। 10 to 15 सेकेंड्स प्रेस करने के बाद आपको इसको निकालना है। ये भी याद रखें दोस्तों कि आपको स्किन को दोबारा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली हम स्किन को रब नहीं करते। अगर आप स्किन को रब करते हैं तो उससे कई बार इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है, तो आपको थोड़ी देर बाद लो शुगर का रिस्क रहेगा और बाद में आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ने का रिस्क रहेगा। उसके बाद का स्टेप भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि इस पेन को नीडल के साथ आपको फ्रिज में वापस नहीं रखना। ये जो नीडल है इसको हम 4 से 6 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम नीडल को। इसको ना ही आपको क्लीन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसको फ्रिज में इस तरह से रखना है। इसका जो छोटा ढक्कन है इसको आप डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि ये लगाने के चक्कर में कई बार ये हमारी नीडल जो है वो टेढ़ी हो जाती है। इसकी जगह दोस्तों सिर्फ ये आप बड़ा ढक्कन लगाएं, उसके बाद उसी तरह से इसको घुमाते हुए नीडल को उतार के रख दें और इंजेक्शन को कवर करके वापस फ्रिज के अंदर रख दें। सिरिंज से भी इंसुलिन जो हम लगाते हैं, सिरिंजेस 2 तरह की आती हैं। तो आप कह सकते हैं कि वाइल्स भी कई तरह की आती हैं। एक रहती है रेड कैप वाली सिरिंजेस, जिसको कि हम 40 यूनिट्स सिरिंज बोलते हैं, क्योंकि इस पे जो मार्किंग्स हैं ये 40 यूनिट्स तक रहती हैं और ये रेड कवर के साथ आती हैं। दूसरी सिरिंजेस दोस्तों रहती हैं जो ऑरेंज कवर के साथ आती हैं। इनकी जो मार्किंग्स हैं वो 100 तक रहती हैं, 100 यूनिट्स पर ml। तो सिरिंज से इंसुलिन लगाने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चेक करना कि आपकी सिरिंज और वायल मैच करें। अगर आपकी सिरिंज 40 यूनिट्स है तो आपकी वायल भी 40 यूनिट्स की ही रहनी चाहिए। अगर आपकी सिरिंज 100 यूनिट्स है तो वायल भी 100 यूनिट्स की रहनी चाहिए। तो सबसे पहले ये चेक करें कि दोनों सिरिंज और वायल सेम यूनिट्स की हैं। दूसरा, अगर आप एक से ज़्यादा तरह की इंसुलिन ले रहे हैं, ये चेक कर लें कि उस टाइम पे आप सही इंसुलिन कौन सी है आपके लिए। तीसरा, अगर आपकी इंटरमीडिएट या प्रीमिक्स इंसुलिन है जो कि इसकी तरह की क्लाउडी इंसुलिन है या लस्सी जैसी इंसुलिन रहती है, तो इसको आपको उसी तरह से अपनी हाथ में रख के मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मिक्स करने के बाद दोस्तों अपनी डोज ज़रूर चेक कर लें कि कितनी डोज लगानी है। अगर ये आप नई वायल खोल रहे हैं तो इसका ढक्कन उतारें। इसको क्लीन करने की ज़रूरत हमेशा नहीं होती, पर अगर आपने इसको ऐसे ही फ्रिज में रखा है और निकाल के यूज़ कर रहे हैं तो इसको क्लीन कर लेना चाहिए।
तो एक अल्कोहल स्वैब के साथ इसको हमें ऊपर जो इसका रबर का कवर रहता है उसको क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसको हमें फ्लैट सरफेस पे रखना है। इंसुलिन सिरिंज का कवर उतारना है। जितना यूनिट्स हमें चाहिए, सपोज हमें 8 यूनिट्स लेना है, तो 8 यूनिट्स हमें इसमें एयर फिल कर लेनी है। जितना हमें इंसुलिन फिल करना है, पहले हमें उतना यूनिट्स इसमें एयर फिल करना है। फिर इसको उसी तरह से 90 डिग्रीज में रबर कवर के थ्रू ही वायल में डालना है। एयर उसके अंदर हमें डालनी है पूरी। जब हम एयर वायल के अंदर डाल देंगे, उसके बाद हमें इसको वायल को पकड़ के नीडल को बीच में रखे ही वायल को उल्टा कर लेना है। उसके बाद हमें इंसुलिन सिरिंज में फिल करनी है। तो हमें जितना इंसुलिन चाहिए उतने यूनिट्स तक हम इसको फिल कर लेंगे। याद रखें दोस्तों कि अगर इसमें कोई एयर बबल आ गया है तो कोशिश करें कि एयर बबल को आप वापस वायल के अंदर डाल दें। और दोबारा से जितना यूनिट हमें चाहिए उतना यूनिट्स आप इसमें फिल कर लें। जब हमने श्योर है कि हमने जितना हमें इंसुलिन चाहिए 8 यूनिट्स हमने ले लिया और एयर बबल नहीं है, तो हम इसको वायल में से निकाल लेंगे। ये नीडल कहीं और टच नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलती से किसी और के टच कर गई या कोई सरफेस पे या किसी कपड़े पे टच कर गई तो आपको सिरिंज चेंज करनी है। आइडली ये एक सिरिंज एक ही बार इंजेक्शन लगाने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इंजेक्शन लगाने का तरीका उसी तरह से है जैसे हमने पेन से डिस्कस किया। तो अगर आपकी फैट कम है, पतली है स्किन, तो आपको थोड़ा सा पिंच करना है। पिंच इस तरह से करना है कि आपकी फिंगर्स के बीच में अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर से पिंच करना है और इनके बीच में 1 से 2 इंच का गैप हो। इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से भी पिंच नहीं करना और बहुत मोटी लेयर भी नहीं लेनी। तो 1 से 2 इंच का गैप रखते हुए इसको हल्का सा पिंच करना है। एंड सेम वे में इसको 90 डिग्रीज पे अंदर डालना है, स्किन छोड़ के, फिर इसको इंजेक्ट कर देंगे। जब आप सिरिंज से इंसुलिन लगाते हैं तो इसको 0 पे आने के बाद 5 सेकेंड्स प्रेस करके रखना है। 5 सेकेंड्स के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। पेन के साथ इसको हमें थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि पेन की नीडल थोड़ी और पतली रहती है। तो पेन के साथ हमें इसको 10 to 15 सेकेंड्स हमें स्किन के अंदर रखना पड़ता है और वायल के साथ, सिरिंज के साथ 5 सेकेंड्स। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि स्किन में से इंसुलिन बाहर आती है तो लगाने के बाद आप इसको एक बार जस्ट फिंगर से 5 से 10 सेकेंड के लिए प्रेस कर दीजिए। उससे आपकी इंसुलिन बाहर नहीं आएगी। याद रखें कि इसको भी हमें रब करने की ज़रूरत नहीं है। ये नीडल, ये सिरिंज जो रहती है दोस्तों, ये 1 टाइम यूज सिरिंज है। इसको हमें दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों आज हमने बात की कि इंसुलिन हम अपनी बॉडी पे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, किस किस तरह से लगा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। जय जिनेंद्र।